अब वास्तव में पढ़ाई करने वाले बच्चे ऐसा क्या करें कि उनको पढ़ते ही याद हो जाए। 20-30 बार कॉपी लेकर के घूमना नहीं पड़े, ना किसी की हेल्प लेनी पड़े, और 2-3 बार में ही याद हो जाए। जब स्कूल में सर मैडम पढ़ाए तब लिख ले, घर पे आकर के एक बार पढ़ ले, और एग्जाम देने जाए तब फिर से एक बार रिवीजन कर ले और उनको याद हो जाए। ऐसा संभव है, अगर बच्चे चाहे तो ऐसा संभव हो सकता है। वो 2-3 बार में ही बहुत कुछ याद कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? उसके पूर्व यहाँ के कार्यकर्ताओं से हमारा आग्रह है, ऐसे कोने में किसी को नहीं बिठाए, कृपया करके सामने बिठाए। जो कथा सुनने के लिए वास्तव में श्रोता आए हुए हैं उनको समक्ष ला करके विराजमान करवाइए। ऐसे कोने में बैठ करके हमें तो आपके दर्शन नहीं हो रहे, आप लोग बड़े मेहनत करके कथा में आए हो, तो हमें भी आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों को 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, पढ़ाई करने वाले बच्चे को एक तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4-5 बजे। सूर्य नारायण भगवान हमें दर्शन देवे, सूर्योदय होवे, सनराइज से पहले ही हम लोगों को उठ जाना चाहिए, और उठते ही पढ़ाई कर लो 1-2 घंटे। ब्रह्म मुहूर्त की जो पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। दिन में कोई विद्यार्थी 18 घंटे जो पढ़ करके याद कर सकता है, वो ब्रह्म मुहूर्त की 2 घंटे की पढ़ाई से याद हो जाता है, मात्र 2 घंटे की पढ़ाई से। और ये प्रमाणित चीज है। पूर्व समय में हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, इतनी चीजें खोजी, मेरे भाई बहन, वो सुबह सुबह ही मेडिटेशन में बैठते थे, साधना में बैठते थे, सुबह सुबह ही प्रयोग करते थे, और इसी के कारण वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। जो बच्चा 8 बजे तक बिस्तर में पड़ा है और फिर वो नहा धो करके पढ़ाई करने बैठ रहा है, वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि साध्वी जी, ऐसा पॉसिबल है कि हम रात को लेट तक पढ़ाई करें और सुबह देरी से उठे? ये उचित नहीं है। रात को 10 बजे बाद पढ़ाई करने वाले बच्चे को कभी भी बुक खोल करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उसको तुरंत इमीडिएटली सो जाना चाहिए। देखिए क्या होता है, रात को जैसे 10 बजती है, एक तरफ से नींद के हार्मोन्स, दूसरी तरफ से पढ़ाई के हार्मोन्स। परमात्मा ने भी हमारे दिमाग में एक क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको जैविक घड़ी कहते हैं, वो फिट करके रखी है। जैसे ही रात को 10 बजे 10 PM होते ही हमारे नींद के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। दूसरी तरफ हम जबरदस्ती पढ़ाई करके उस पर पढ़ाई के हार्मोन्स को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे डिप्रेशन के अवसाद के शिकार हो जाते हैं। और मेरे भाई बहनों, आज भी देर रात तक जहां पर पढ़ाई होती है, एजुकेशनल हब सिटीज जो है, जैसे कोटा है, दिल्ली है, बेंगलोर है, वहां आज भी सबसे ज्यादा सुसाइड, आत्महत्या करने वाले बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। इसीलिए रात को 10 बजे बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा काम, पढ़ाई करने वाले बच्चे को गौ माता की 7 परिक्रमा करनी, एक चौपाई का गान करना चाहिए जो रामचरितमानस के बाल कांड में लिखी हुई। गुरु ग्रह गया हो पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया हो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, विद्या सब आई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम जय जय राम गुरु गृह गयो पढ़न रघु